नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर रायपुर से बताई जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब राज्य सरकार ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहचान और उन्हें बाहर निकालने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने इस अभियान के तहत एक टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। इस नंबर पर आम लोग किसी भी संदिग्ध घुसपैठिए की जानकारी आसानी से दे सकते हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य में सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध घुसपैठ को रोकना है। एसटीएफ का अभियान का नाम भी शुरू होने वाला है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। एक मिनट है। जितने भी घुसपैठिए हैं उनमें सब लोगों के बीच में आपस में चर्चा होती है कि वहाँ रहते हैं, उसके घर आ गए हैं, उस टेंट वाले के साथ या उस कारखाना वालों के साथ हैं, वहाँ पर दिखते हैं, ऐसा विभिन्न चर्चाएं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी ऐसी चर्चाएं होती हैं उसके लिए विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905। 1800 कॉमन होता है, 233-1905, 233-905 ऐसा नंबर जारी हुआ है। आप इस नंबर पर इसमें ऑटोमेशन नहीं किए हैं, क्योंकि आप फ़ोन करके विस्तृत रूप से जो बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। सारी ही बातों को जिलावार सेग्रीगेट करके और उन पे जिलावार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और इस टोल फ्री नंबर के बाद जो जन चर्चा का विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये अपेक्षा है। सर, LWE की जो बैठक होगी सर, इसमें मंथन में माओवादियों से मुक्ति का मंत्र दिया जाएगा। 7 राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी सारे आएंगे और विशेष रूप से सशस्त्र माओवाद जो है उससे किस तरीके से मुक्ति हो, इसके लिए जरूर मंथन होगा। जनगणना का विषय जो है, बस्तर का काफ़ी क्षेत्र पुराने समय से बचा हुआ है और पिछली बार जो बचा वो तो ठीक माओवादियों के होने के कारण बचा। और इस बार मैं सोचता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती ज़रूर है, परंतु उसको ठीक किया जाएगा। सर, आकाश राव के प्रेसिडेंट भी आपसे मुलाकात हुई, आज कार्यक्रम में पहुंचा जाएंगे। जी, मैं आकाश राव जी के निवास पर जरूर जाऊंगा पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और आज उनके परिवार का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मुलाकात भी है। वो लोग पूरा परिवार उनसे मुलाकात भी करेगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि उनसे मुलाकात। सर, बीजापुर में आज नक्सलियों ने एक ग्रामीण किया, कायराना है भाई, इन हरकतों को कोई क्या कहेगा। जो सरेंडर कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है, जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है। कभी मैंने ये नहीं होना चाहिए, कभी होता भी नहीं था। ये नई परिपाटी इन लोगों ने शुरू कर दी है। भाई कोई माओवाद की तरफ चला गया है तो वो उसकी गलती है, उसके परिवार वालों को थोड़ी ना कोई पकड़ता है। तो अब ये लोग इस तरीके से अगर शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय काम है, ये नहीं करना चाहिए। और जो भी है बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा नियत समय में, इसमें कोई संशय नहीं। ये घुसपैठियों के लिए जो अभियान शुरू करने वाले, एक बार उसका अभियान शुरू है भाई, अभियान शुरू है। जय छत्तीसगढ़ इस नाम से काम किया जा रहा है और विशेष अभियान भी बीच बीच में किए जाएंगे। और इस पूरे ही अभियान के लिए में ये है कि जिलों में STF का गठन किया गया है। जो भी सूचना होगी मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर भी है, उसके माध्यम से भी आप अपनी सूचना पहुंचाएं। पहुंचने वाली सूचना पर पुलिस कार्यवाही करेगी और पूरे ही हमारे छत्तीसगढ़ से सारे लोगों को पकड़ कर। अब खबर चोमू से बताई जा रही है, जहां चोमू में जाट समाज ने 125 करोड़ की जमीन दान करने वाले विजय पूनिया का 55 किलोमीटर पदयात्रा कर सम्मान किया। जाट समाज के भामाशाह विजय पूनिया द्वारा बालिका छात्रावास के लिए 125 करोड़ की जमीन दान देने पर सामाजिक कार्यकर्ता कालूराम झाझड़िया के नेतृत्व में अमरपुरा से जयपुर तक 55 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। पूनिया के निवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया गया। रास्ते में जाट समाज ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूनिया ने भावुक होकर कहा कि कालूराम और नाथूलाल मेरे लिए भगत सिंह जैसे हैं, समाज के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। सुबह 4 बजे से निकले हुए नौजवान साथी हैं। अब ये भगत सिंह से भी कम नहीं मेरी नज़र में, तो मेरे लिए तो यही हैं। और आज चोमू से पधारे हैं सारे भाइयों का, मेरे दोस्तों का, मेरे पुराने साथियों का। एक्स हॉस्टलर श्री हेमाराम जी, एडवोकेट साहब, एडवोकेट जनरल साहब बैठे हैं, पहलवान साहब बैठे हैं। इन सब का यहाँ पे स्वागत है
किया तो मैंने ये था कि भाई अब मैं संन्यास ले लूँगा और आराम से गुजारूंगा टाइम, मगर मेरे आफत ज़्यादा हो गई है। सुनो, जब से छोड़ने का ऐलान किया अब ज़्यादा ही भीड़ आने लग गई प्रेम से। चलो जो भी है समाज का काम है, जैसे ही समाज हुक्म करेगा, समाज की नौकर है, समाज के ही भाई हैं, करेंगे। और जहाँ तक है भागा दौड़ी। अब खबर बानसूर से बताई जा रही है, जहां बानसूर में सांसद आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया और राव राजेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की। बानसूर में रविवार को सांसद राव राजेंद्र सिंह ने सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और संवेदनशील कार्यवाही के निर्देश दिए। सांसद ने जल जीवन मिशन, बिजली, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, खाद्य सुरक्षा, किसानों और अन्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि सभी लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने जलभराव की रोकथाम, शुद्ध पेयजल और सड़कों की मरम्मत पर जोर दिया। कार्यक्रम में विधायक देवी सिंह शेखावत, एसडीएम और अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। सरकार के समय बहुत सी इसमें विसंगतियां और बहुत सी इसके अंदर रुकावटें आई और बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता बढ़ती गई। इसलिए जेजेएम की योजना जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं हो पाई। अब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर ये योजना को 2028 से पहले हर ग्राम तक ये पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाए। इसके लिए हम कर्तव्यता के आधार पर हम पूरा की पूरी इसके अंदर इस योजना को सफल बनाने की कोशिश भी करें और इसमें जो कुछ भी धरातल पर कुछ बाधाएं हैं उसको दूर कर इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को और परिवार को मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें। इसके अलावा जैसे खाद्य सुरक्षा के संबंध में थी, पात्र व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहे, उनको जानकारी दी कि पोर्टल खुला हुआ है, पात्र व्यक्ति अपना आवेदन कर दें। किसानों के संबंध में चाहे सहकारिता किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में हो, चाहे वैज्ञानिकों का किसान के घर तक जाकर उनको जानकारी देकर किस प्रकार के इनपुट्स की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका भी एक कार्यक्रम चला था कृषि विभाग भारत सरकार के माध्यम से। लॉ एंड ऑर्डर की बातें भी आई, रास्तों की बात भी आई, हाईवे से संबंधित भी कुछ बातें आई। इन सारी चीज़ों का एक प्रकार से जानकारी लेना और उनमें किस प्रकार का निदान कर सकते हैं और समयबद्ध तरीके से निदान कराने को सुनिश्चित करने का अधिकारियों को भी हमने निवेदन किया है। और सारे अधिकारी मौजूद थे। आज इतवार होने के बावजूद भी ये आए कि उनकी भी संवेदनशीलता दर्शाता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की हम समय समय पर जब हम बैठकें करेंगे समस्याओं का समाधान भी होगा और आम जनता का विश्वास है। अब खबर शाहपुरा से बताई जा रही है, जहां शाहपुरा में वलाई समाज की बैठक हुई और सामाजिक कुरीतियों पर जोर दिया गया। शाहपुरा के साईवाड़ मोड़ स्थित छात्रावास में वलाई समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक चिंतक कैलाश खाड़िया ने की। बैठक में दहेज, मृत्यु भोज, नशा जैसी कुरीतियों को खत्म करने और समाज में अनुशासन और शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। युवाओं को रोजगार और करियर के लिए प्रेरित किया गया। तय हुआ कि इन मुद्दों पर गांव-गांव बैठकें होंगी और सहमति से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब खबर आबू रोड से है, जहां लॉयंस क्लब आबू रोड द्वारा निःशुल्क चिकित्सक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 102 मरीजों को लाभ मिला। लॉयंस क्लब आबू रोड और शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद के सहयोग से गांधी पार्क स्थित लॉयन फिजियोथेरेपी सेंटर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर प्रतीक कुमार, डॉक्टर तुषित मेवाड़ा और डॉक्टर शिवम पांड्या ने मरीजों की जांच की। करीब 102 मरीजों को लाभ मिला। क्लब अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल और सचिव विशाल गोयल सहित अन्य सदस्यों ने सेवाएं दी। कार्यक्रम में फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद द्वारा लॉयंस क्लब आबू रोड के सहयोग से यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग अभी तक 100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस कैंप में मुख्य रूप से घुटने के रोगी, किसी भी तरह के हड्डी रोगी, कैंसर विशेषज्ञ यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आबू रोड शहर के निवासियों को इस कैंप से काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है। आगे भी भविष्य में इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे। अब खबर मकराना से बताई जा रही है, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और युवक और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 104 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।
माराठ में रक्तदान शिविर में 104 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ और युवाओं और युवतियों में उत्साह दिखा। माराठ कस्बे में हक की बात ग्रुप और आमजन के सहयोग से दिगंबर जैन विवेक सागर शिक्षण संस्थान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक चले शिविर में ब्लड बैंक की टीमों ने 104 यूनिट रक्त एकत्र किया। शिविर में युवाओं के साथ करीब 10 युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब खबर अबरोड से बताई जा रही है, जहां सेना के मनोबल और आतंकवाद विरोधी एकता के लिए यात्रा निकाली गई। पोरबंदर से 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले सद्दाम बापू और कुमार मकवाना का अबरोड में सर्व समाज द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। ये यात्रा देश की सेना का मनोबल बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ एकता दिखाने के उद्देश्य से निकाली गई है। युवाओं ने बताया कि उनकी यह यात्रा पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि और आतंकवाद के खिलाफ सशक्त संदेश देने के लिए है। वे 15 अगस्त को पहलगाम पहुंचकर शहीद परिवारों से मुलाकात कर सहायता की अपील करेंगे। गुरुद्वारे के बाहर हुए स्वागत कार्यक्रम में विभिन्न समाजों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। तिरंगा लेकर चल रहे इन युवकों ने अब तक 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। खबर मकराना से बताई जा रही है, जहां खारिया तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई और जांच में पुलिस जुटी हुई है। डिडवाना सालासर मार्ग स्थित खारिया तालाब में रविवार को फतेहपुरी गेट निवासी छोटू राम की डूबने से मौत हो गई। मौके से युवक की स्कूटी और मोबाइल मिले, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया। पुलिस आत्महत्या या हादसा दोनों एंगल से जांच कर रही है। सुसाइड नोट नहीं मिला है और परिजनों से पूछताछ जारी है। करीब 2 मुझे सूचना मिली कि खारिया तालाब में एक व्यक्ति डूब रहा है, जिस पर मैं और एसएचओ साहब हम तुरंत वहाँ खारिया तालाब पे पहुँचे तो वहाँ एक आदमी पता चला कि एक आदमी डूब गया है, जिसको स्थानीय लोगों की सहायता से उसको करीब 15-20 मकसद करके उसको निकालने के बाद में हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित किया। जिसमें हमने रिपोर्ट दी है परिजनों ने, तो मृत दर्ज करके उसका पोस्टमार्टम कर दिया। परिजनों को लाश कार्रवाई। अब खबर झालावाड़ से बताई जा रही है, जहां जिले के 1137 बूथों पर कार्यकर्ताओं को आपातकाल संघर्ष और बलिदान की जानकारी दी जाएगी। भाजपा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान और आपातकालीन दिवस पर पखवाड़ा आयोजन। झालावाड़ में भाजपा 23 जून से 6 जुलाई तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और आपातकाल दिवस पर पखवाड़ा मनाएगी। जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा के अनुसार जिले के 1137 बूथों पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिनमें बलिदान और आपातकाल के दौरान संघर्ष की जानकारी दी जाएगी। आपातकाल और मिसाबंदियों का भी अभिनंदन होगा। जिलाध्यक्ष ने जिला संयोजक निर्मल शर्मा और सह संयोजक गौतम जैन सहित मंडलों के संयोजकों की घोषणा की। अब खबर फलौदी से बताई जा रही है, जहां 2017 बैच की आईएएस स्वाति चौहान फलौदी की नई कलेक्टर बनी और वह पहले भी केकड़ी में कलेक्टर रह चुकी है। फलौदी जिले की नई कलेक्टर बनी स्वाति चौहान। राज्य सरकार ने 2017 बैच के आईएएस अधिकारी स्वाति चौहान को फलौदी जिले की नई कलेक्टर नियुक्त किया है। वह पहले नवगठित केकड़ी जिले की कलेक्टर रह चुकी है और वर्तमान में जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक थी। फलौदी में उनका काम बुनियादी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर होगा। फलौदी के पूर्व कलेक्टर हरजी लाल अटल का तबादला कर उन्हें स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर में सीईओ बनाया गया है। अटल का लगभग 1.5 साल का कार्यकाल रहा। अब खबर निम्बाहेड़ा से बताई जा रही है, जहां छोटी सादड़ी मार्ग पर बाड़े गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है एक ट्रक और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। छोटी सादड़ी मार्ग पर बाड़ी गांव के समीप बीती रात एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। ट्रक कैसे हादसे का शिकार हुआ यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब खबर सरदार शहर से बताई जा रही है, जहां अचानक ब्रेक के कारण एक कैंपर ट्रक से टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर घायल बताया जा रहा है। सरदार शहर के उड़सर गांव के पास शनिवार रात एक कैंपर ट्रक से टकरा गई। हादसे में कैंपर सवार राकेश कुमार सारण की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक सरदार शहर से राजास गांव लौट रहे थे। बालाजी ITI के पास आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक मारे, जिससे कैंपर ट्रक से भिड़ गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ राकेश को मृत घोषित कर दिया गया। मनोज को बीकानेर रेफर किया गया है। पुलिस को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।